तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते ऊंची आवाज में। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने जन ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है, सुनना है। और इसके बाद आप सबको, आप जानते हैं कि आज स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग है, तो ब्रांचेस में जो लोग मौजूद हैं स्वीट वॉलंटियर्स आपको दे देंगे। उसके बाद अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा, प्रभु भोज आज आपको दिया जाएगा। तो उन सबको लेने से पहले मैं चाहता हूं कि आप टेस्टिमनीज को सुने जो खुदा के काम है। परमेश्वर ने बड़े काम लोगों की जिंदगी में किए। तो फर्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर निहार की है हमारे पास। इनकी टेस्टिमनी के 12 साल पहले इनकी लाइफ पाप में होने के कारण ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खराब हो चुके थे। जैसे कि व्यभिचार में चले गए, नशों में चले गए, चोरी करते थे, और धीरे धीरे करके इनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से पाप में फंस चुकी थी। तो आइए आज इन्हीं के मुंह से सुनते कि किस तरह की उनकी उस समय की लाइफ थी और परमेश्वर ने कैसे काम किया इनकी जिंदगी में। जय मसीह की। मैं कोलकाता पाटली ब्रांच से अपना गवाही देना चाहता हूँ। मेरा नाम निहार नेगल है। मेरा एज अभी 25 साल है। जब मैं 13 से 14 साल का था तब मैं गलत संगति में जाके नशा करना शुरू कर दिया था, और मैं नशे में बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू ये सब लेता था। और धीरे धीरे जब मेरा नशा बढ़ते गए तब मैं गांजा, शराब ये सब पी लेता। मैं धीरे धीरे दिन में 6 से 7 बार गांजा पी लेता था। जेब में हर वक्त नशे की सामान रहता था, और जब मेरे पास नशे के सामान खत्म हो जाता था तब मैं देर रात को भी चला जाता था बाहर नशे की सामान को खरीदने में, और दोस्तों के साथ नशा करके देर रात को घर में घुसता था। और उसके बाद मैं धीरे धीरे व्यभिचार में चला गया। देर रात तक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था और ये सब में करता था। और एक दिन अचानक रात को मेरे को खुली आंख से शैतान दिखा। उसके बाद मैं मेंटली पूरा अनस्टेबल हो गया, और हर छोटी बात पर गुस्सा, हर घर के चीजों को फेंक देना, कभी कभी मम्मी पापा के ऊपर हाथ भी उठा देना, ये सब में करता था। उसके बाद मेरा मम्मी पापा मेरे से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मेरे को रिहाब भेज दिया। और मैं रिहाब में जाके उधर भी नशे के लिए रिहाब वालों को गाली गलौज करता था। और उसके बाद रिहाब वालों मेरे को 2-3 बार बात के भी रखा था, इसलिए क्योंकि मैं उन लोग को गाली गलौज करता था, और मेरे को हाई डोज दवाई भी देता था। और जब मैं रिहाब से निकला तब भी मेरा नशा नहीं छोड़ा। मैं जॉब के लिए भी बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरे को जॉब भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरे को जीने का भी नहीं मन कर रहा था, क्योंकि मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद एक दिन मेरे को ऑनलाइन के थ्रू अंकुर नर्मदा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। उसके बाद मैं वीडियो को देखता रहा और प्रेयर को रिसीव करता रहा। उसके बाद वीडियो को देखने के बाद, प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज मैं पूरी नशे से आजाद हूँ, व्यभिचार से आजाद हूँ, गलत संगति से आजाद हूँ। और आज परमेश्वर मेरे को एक अच्छा जॉब के साथ भी ब्लेस्ड किया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर का दास-दासी को भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने गवाही को ध्यान से सुना है तो ये भाई बता रहे कि 12 साल पहले शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजे का नशा करना शुरू किया। और नशा जब इतना ज़्यादा बढ़ गया, चोरी करके पैसे चोरी करके नशा करते थे, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, स्टडी पर फोकस नहीं था, और लाइफ टोटली जो थी व्यभिचार में चली गई, पाप में चली गई, जिसकी वजह से बहुत बार इनकी फैमिली ने नशा छुड़ाऊ केंद्र भेजा। वहां पर जाकर भी मारपीट करते, वहां से भाग जाते थे, और इनको वहां पर बांध कर रखा जाता था। मतलब कि आप उस व्यक्ति की गवाही सुन रहे हैं जो नशे के बिना एक दिन तो क्या, अगर 2-4 घंटे रहना पड़ता तो ये मारपीट करना शुरू कर देते थे। इस तरह की इनकी लाइफ थी उस समय, और लाइफ पूरी तरह खराब हो चुकी थी। दवाइयां खा के देख ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 29 जनवरी 2023 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया। जब उसमें परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। हर तरह का दुष्ट आत्मा जो इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को, फैमिली को, नशे में आपको भेज रहा है, व्यभिचार में रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर को राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करता हूं इन द नेम। और जब इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, ऐसा लगा कि एक बोझ इनको छोड़ के गया। और उस दिन के बाद से आज 2 साल 9 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई नशे से, पाप से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुका है, अपना जीवन प्रभु को दे चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया। इस भाई के जीवन में जो खुदा ने काम किया, वंडरफुल रीति के साथ परमेश्वर ने इनको नशों से, पाप से आजाद किया और एक नया जीवन दिया है।
तो परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर अमरजीत कौर की हमारे पास आई है। ये जंडियाला अमृतसर के रहने वाले हैं और लगातार ये अमृतसर ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की जनवरी 2023 से इस बहन को टीबी का रोग था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀਕ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ 100 ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 12 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੀ ਟੀਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਰੋਕ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਪਰ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। 4 ਅਗਸਤ 2024 ਚ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਗਸ ਦੀ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ बहुत धन्यवाद कर दिया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जब 4 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया, वो भयंकर टीबी का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन बाद जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवा के देखी और वो रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल थी और आज ये बहन पूरी तरह से उस बीमारी से, उस टीबी के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं, जो पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड रहने शुरू हो चुके थे। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, आप चेक करें कि पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करे, लोगों को डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। सिस्टर किरण इनका नाम है, नागपुर के ये रहने वाले हैं और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण कुमेरिया है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। मुझे 2 साल से कमर में प्रॉब्लम था। मैंने 2-3 डॉक्टरों को चेंज किया। उन लोगों ने कहा MRI करवाओ, मैंने MRI करवाया तो मेरे रीढ़ की हड्डी और मनके में दबा हुआ था। ऑपरेशन करवाया मगर मुझे कुछ भी तकलीफ कम नहीं हुई। तकलीफ कम नहीं होने के कारण मैं हमेशा बेड पे पड़ी रहती थी। मुझे बहुत तकलीफ, चलने उठने में बहुत तकलीफ होती थी। तकलीफ होने के कारण हमारे पास्टर जी ने हमें ऐसा देखा और कहा कि आप अंकुर नरूला पास्टर जी की मिनिस्ट्री में चलिए, आपको वहाँ हीलिंग मिलेगी। तो उनकी बात सुन के हम नागपुर से यहाँ आए। 23 तारीख के प्रार्थना पास्टर जी ने जो प्रार्थना किया उससे मुझे चंगाई मिली। प्रार्थना के द्वारा मेरे शरीर में गर्माहट आई। मैं उठ बैठ पा रही हूँ, मैं अभी चल फिर पा रही हूँ। इसलिए परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए, इन्हें आजाद किया उस रीढ़ की हड्डी के रोग से। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, फिर 23 अक्टूबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था।
रोशनी हो जाए इनके शरीरों पे, इनके ब्लड हड्डियों पे, सिस्टम पे रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। और जैसे ये सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन के बाद वो रोग पूरी तरह से जा चुका है। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को हील कर रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। तो इस आजादी के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम रंपा मैटी है और ये पुणे के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि ये इनके बेटे की गवाही है जिसकी उम्र अभी 15 साल है और बाय बर्थ से ही उसको एक बहुत ही भयानक बीमारी हुई थी। तो इन्हीं के मुंह से पहले सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी इनके बेटे को और आगे जाके वो प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई और परमेश्वर ने कैसे बड़ा मिरेकल इनकी जिंदगी में किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रूपा माइती है और मैं मिंटोपीर ब्रांच से अपने बेटे की गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटे की उम्र अभी 13 साल है। जब इसका बर्थ हुआ था, जब इसे फीड दिया जाता था तो वो सारा दूध इसके नाक के द्वारा बाहर आ जा रहा था और हर बार ऐसे ही हो रहा था। इसे देख करके मैं डॉक्टर के पास इसको लेके गई। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि बच्चे के तालू प्रॉपर तरीके से बने ही नहीं है और उसमें एक बड़ा सा होल है। डॉक्टर ने बहुत सारी मेडिसिन दी पर उससे कोई भी आराम नहीं मिला और लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। 5 महीने की उम्र में मेरे बेटे का पहला ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हालत डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होते जा रही थी और डॉक्टर ने मेरे बेटे को लिक्विड डाइट पे दे दिया था। हर एक खाने को पेस्ट करके ड्रॉप के माध्यम से इसके मुंह में डाला जाता था। अगर हम कुछ खिलाने भी कोशिश करते तो एकदम से उल्टियां कर देता था। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उस डॉक्टर ने भी ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया और साथ ही ये बताया कि इसका कोई इलाज है ही नहीं सिवाय ऑपरेशन के। दूसरा ऑपरेशन 1.5 साल की उम्र में हुआ बट ये ऑपरेशन भी अनसक्सेसफुल रहा। साथ ही प्रॉपर सांस नहीं आती थी, ये मुंह खोल कर सांस लेता था और राइट कान से सुन भी नहीं पाता था। डॉक्टर के कहे अनुसार हम लगातार स्पीच थेरेपीज और मेडिसिन देते रहे पर कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से मैंने 5 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी। लास्ट टाइम डॉक्टर ने फिर से इसको 3rd टाइम ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया था। मैं जिस किसी भी डॉक्टर के पास जाती वो सेम ही बात बोलते कि इसका ऑपरेशन को छोड़ कोई इलाज नहीं है। इसकी स्टडी लाइफ भी पूरी तरीके से खराब थी क्योंकि जब ये स्कूल जाता तो दूसरे बच्चे इसको देख के इसका मजाक उड़ाते थे और कोई भी इसके संग खेलता नहीं था। मेरे बेटा बचपन से ही लिक्विड खाने पे था और ये सब देख करके मैं बहुत ज्यादा अपने बच्चे को देख के रोया करते थे कि कब ये नॉर्मल बच्चों की तरह खाए पिएगा, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करेगा। मैंने अपने बेटे के इलाज के पीछे 3 लाख रुपए तक खर्च कर चुकी थी। ये हर समय सोचती रहती थी कि ये कभी ठीक हो पाएगा कि भी नहीं। मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरी बहन एनए मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताया और वहां से मैं मिंटोपीर ब्रांच में आती रही। और एक दिन परमेश्वर के दास सभी रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने भी अपने बेटे के लिए रिसीव किया और अपने बेटे को बिस्किट खिलाकर पानी पिला के चेक किया तो पहली बार उसने नॉर्मल बच्चों की तरह पूरा खाया और पानी पिया और उसके नाक से कुछ भी बाहर नहीं आया और परमेश्वर ने इसके ऑपरेशन को भी कैंसिल किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें क्योंकि अगर इनकी गवाही को आप ध्यान से सुने तो इन्होंने बताया कि इनका बच्चा बिल्कुल भी ना तो बोल पाता था, ना उसको सुनता था, ना ही वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता था और डॉक्टर ने बोला था कि ये ऐसा ही रहेगा। इसको स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं ऐसे बच्चों के लिए वहाँ पे इनको भेजो क्योंकि इलाज करवा के ये थक चुके थे, कोई फर्क नहीं। 5-6 बड़े डॉक्टर्स चेंज किए और जब इन्होंने 25 दिसंबर 2024 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग को अटेंड किया जिसमें परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो बाय फेथ इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। यीशु के नाम में सारे बीमार चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में सारे बीमार चंगे हो जाओ। सारी बीमारियों को बोलो यीशु के नाम में कमांड करो। और जब पिछले साल क्रिसमस मीटिंग को अटेंड किया इन्होंने बाय फेथ, इनके मदर इनके साथ में थे और परमेश्वर की सामत ने इनको छुआ। उसी वक्त ये बच्चा, अगर इनकी जो पिछली फोटो को हम देखें तो इसके मुंह के अंदर जिसको तालू बोलते हैं उसके अंदर जो था एक बड़ा छेद हो चुका था। कुछ भी खाता था पीता था तो वो नाकरें बाहर आ जाता था। ये इतना भयानक, इतना सीवियर रोग था। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद से जब इन्होंने बच्चे ने खुद खाना खाया, पानी पिया, वो सारा कुछ वो गले के रहे बिल्कुल अंदर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई वो छेद जो था वो अपने आप भर चुका है, वो बंद हो चुका है और परमेश्वर ने हील किया। और उससे भी बड़ा काम खुदा ने ये किया कि ये बच्चा बोल नहीं पाता था। तो एक वीडियो हम हमारे पास है। मेरा नाम रूपा माइती है। मैं जन्म के बाद मेरा मुंह पे तालू नहीं बना था।
इसलिए मैं वो रोशनी नहीं पाता था। इसलिए मैं प्रभु के प्यार धरने के बाद मैं वो रोशनी सकती, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस, तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को हिलाते ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये ऐसे काम खुदा कर रहे लोगों की जिंदगी में जो डॉक्टरी लैंग्वेज के हिसाब से ये होना इम्पॉसिबल है, हील होना इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। जैसा तुम्हारा विश्वास है, वचन कहता वैसा तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया। आज 10 महीने के लगभग हो चुका है। प्रॉपर बोलता है, खाता है, चलता है, फिरता है, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता है। कोई मेडिसिन, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस चंगाई के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर राम अवतार की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। आप सबको जय मसीह की, मम्मी पापा को जय मसीह की। मेरा नाम राम अवतार उगर है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ फ्लाइट से अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने के लिए। मैं 18 साल की उम्र में गलत संगत की कड़ा नशे में पड़ गया था। मैं बहुत शराब पीता था। शराब पी करके अपने 20 बच्चों को लड़ाई झगड़ा करता था। लड़ाई झगड़े के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। इस कारण मेरी रीढ़ की हड्डी में नस दब गई थी। मेरा ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन से ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे रिश्तेदार ने बताया कि खामरा चर्च चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे, वहाँ प्रभु चंगा करेगा। मैं 13/10/2024 खामरा चर्च आया, व्हाइट कार्ड बनाई, ले हैंड हुआ। मम्मी जी का सामर्थ्य हाथ मेरे सर पे पड़ा और मुझे प्रभु ने छुटकारा दे दिया। मुझे 1 साल 13 दिन हो गए इस बीमारी से आजाद। अब मैं बिना छड़ी के चाल पाता हूँ, उठ बैठ पाता हूँ। अब मुझे किसी का सहारा नहीं। इस गवाही के लिए मैं प्रोफेसर दास का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और डे बाय डे ये नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इनको लगता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और ऐसी हालत में जब किसी ने इनको अंकुर नुलम निश्चय के बारे में बताया और लगातार जब ये चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर एक दिन 13 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय वो नशा छोड़ के गया, वो रोग छोड़ के गया और आज ये भाई 1 साल 13 दिन से पूरी तरह से आजाद है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके पाक कलाम में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। जब जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, तो वो फिर परमेश्वर के जीवित वचन हमारे जीवनों में पूरे होते हैं और फिर कोई भी दुनिया की ताकत हमारे जीवन में हमें हीलिंग लेने से, डिलीवरेंस लेने से कभी भी रोक नहीं सकती। तो हमारा विश्वास है कि जैसे आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आज नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। प्रीति सिस्टर इनका नाम है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दी है। सारे जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, मैं भलाच राजकोट की रहने वाली हाँ। मैं गवाही देना ही अपनी बेटी सोफिया के नाल। मेरी गवाही आ, मेरा 3 बारी मिसकैरेज हो गया सी। मैं डॉक्टर ने बोलिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ कमजोर है, इस करके ना ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चा रिसीव नहीं हो रहा। फिर मैनू उस चर्च बारे पता लगा, साढ़े पड़ोसियों ने दसिया
इस चर्च च आउण लगी, पापा जी की प्रेयर देखण लगी, चर्च च भी आई, पापा जी की प्रेयर नूं रिसीव कीता, इस करके मैनूं बच्चे की ब्लैसिंग मिली। मैं अपने बच्चे दे नाम 2025 च मैनूं बेबी गर्ल नाल ब्लैसिंग मिली। 6 जून नूं मेरी बेटी होई है, सोफिया का नाम रखा, ते इस वास्ते मैं गवाही देन आई हां सारे जेंट्स। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग दी। तो 13 अक्टूबर 2024 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को भी देखते हैं। जैसे ही उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया और उसी मंथ ये प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 महीने संभाल के रखा और इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस भाई का नाम महेश है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। 24 साल से इनके फ्रेंड्स जो इनके साथ थे उनकी तरफ देख देख के इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया। आपने इनकी गवाही को बहुत ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको छुआ है, इनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं हम। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम महेश तांडी है, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। मेरी गवाही है कि मैं जब 10th क्लास में था सन 2001 में मुझे नशे की लत लग गई थी, जिस सिगरेट पीना, दारू पीना, गांजा पीना, नशे ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। मेरी मैरिज हुई, मैरिज लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी ख़राब हो गई थी। और मेरी मम्मी ने मुझे भिलाई में होने वाले क्रूसेड के बारे में बताया और उन्होंने मुझे लेके गया। अंकुर नरुला जी आने वाले थे अपना भिलाई में सन 2019 में 30 जनवरी को। जब मैंने वहाँ पे गया और जब प्रेयर हुआ, पास्टर जी ने कहा कि जो नशे की आत्मा ने जकड़ के रखा है, परमेश्वर उन्हें हील कर रहा है, परमेश्वर आजाद कर रहा है। मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया और आज मैं पूरी तरह से उस नशे से मुक्त हूँ। 2019 के बाद से मैंने आज तक नशा नहीं किया। आज मुझे 5 साल 9 महीने हो गए, मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूँ। परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। क्योंकि जब 30 जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ में क्रूसेड हुआ था, डे 1 ये वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, तो उसके बाद से इनकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। आज 5 साल 10 महीने के करीब हो चुका है। ये पूरी तरह से नशों से, पाप से आजाद है। उस प्रेयर को भी हम एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं कमांड करता हूं नशे की आत्मा को, आपके बच्चों को वो छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। और उस दिन के बाद इस भाई की जो लाइफ है पूरी रीति के साथ चेंज हो चुकी है। अब ये परमेश्वर की सेवा करते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं और कोई नशा, कोई पाप इनकी जिंदगी में नहीं है। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर कंचन भारती की हमारे पास आई है। ये बहन यूपी के रहने वाले हैं। सिस्टर कंचन भारती ये यूपी के रहने वाले हैं। तो ये आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कंचन भारती है और मैं यूपी बलिया जिले की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब मैं +2 में पढ़ रही थी तो मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसे थे कि मैं व्यभिचार में पड़ गई थी और ये अटैक काफ़ी बढ़ गए थे। मैं रात भर फ़ोन पे एक्टिव रहती थी। मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और मेरा फोकस पढ़ाई पे भी नहीं रह गया था। इस वजह से मैं परेशान हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी। मेरी दीदी ने अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो जब बताया तो मैं फ़ोन पे सर्च करके देखा अंकुर नरुला मिनिस्ट्री वीडियो को। जब देखा तो गवाहियों को सुना तो मुझे फेथ हुआ और देखने की वजह से जब पास्टर जी ने 10 सितंबर 2023 को व्यभिचार के दुष्ट आत्मा को फायर किया तो मैंने उसको पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और मुझे बहुत रोना आया। और तब से लेकर आज 2 साल हो गए हैं। इसके बाद से मुझे व्यभिचार के अटैक कभी नहीं हुए। तो मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।
तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और आज ये बहन उन अटैक से, उन व्यभिचार के अटैक से पूरी तरह से आजाद है। आज 1 साल हो चुका है, पूरी तरह से आजाद है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर यूथ के मन को चेंज कर रहा है, उन्हें चेंज कर और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। और आप जानते कि परमेश्वर की दासी हमेशा हमें गाइड करते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो वो बोना हमारी जिंदगी में बड़े कामों को करता है, वो बड़े रिजल्ट को लेके आता है और फिर बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर हमें खड़ा करता है। और ऐसे कुछ टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं ब्रदर विपिन कुमार की सरी ब्रांच से। परमेश्वर ने इन्हें लाइसेंस के साथ ब्लेस किया है, तो जोर से तालियों के साथ ब्रदर परमेश्वर की महिमा दें। इसी तरह से सिस्टर गगनप्रीत की गवाही हमारे पास आई है। परमेश्वर ने इन्हें अच्छे बिजनेस के साथ, सलून के साथ ब्लेस किया, तो जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। इसी तरह से ब्रदर साहिल टोरंटो ब्रांच से परमेश्वर ने इन्हें एक बड़े ट्रक के साथ ब्लेस किया, तो जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करा है, लोगों को डिलीवर करा है। तो जोर से तालियों के साथ इन सभी टेस्टमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम हमारे जीवनों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये समय बोने का है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को निकाल लें। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे और आप जानते हैं कि आपका बोया गया बीज 100% परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुसमाचार के कामों के लिए। इवेंजलिज्म एवरी डे डोर टू डोर जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक दिन में इतने लोग जो सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, उनको भेजा जाता है, बसेस जाती है, उनको भेजा जाता है अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में, तो सुसमाचार का जो काम है वो कंटिन्यू चलता जा रहा है। और चर्च भवन की जो बिल्डिंग है वो बन रही है, निर्माण उसका हो रहा है, तो लगातार उसके लिए भी अपने बीजों को बोएं और इन दिनों में स्पेशल अपने सीड को निकालें, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी क्रिसमस मंथ आने वाला है, तो उससे पहले बहुत सारी तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने स्पेशल बीजों को बोने में कभी पीछे मत रहें, अपने स्पेशल बीजों को बोएं सुसमाचार के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए, ताकि आपका बोया गया बीज किसी के पास इवेंजलिज्म भेजने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके बोए जाने के द्वारा किसी की जिंदगी बच रही है, तो परमेश्वर आपको, आपके घराने को कभी सेम नहीं रहने देगा। आपकी लाइफ में 100% काम होगा, गवाहियां बनेंगी ही बनेंगी। परमेश्वर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में से लोगों को बाहर निकालता है जब लोग बोते हैं, टाइथ बोते हैं। वचन में लिखा कि टाइथ बोना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20%, 30%, 40% भी बोते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेना चाहते हैं, परमेश्वर से कुछ अलग आशीष अपनी जिंदगी को आता हुआ देखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं जितने जन ब्रांचेस में बैठे हैं वचन के अनुसार कि उसके घर में कोई खाली हाथ ना आए, शूशे हाथ ना आए, तो अपने स्पेशल बीज को बोएंगे, अपनी ऑफरिंग को निकालेंगे और स्पेशल बीज चर्च भवन के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य को फैलाए जाने के कामों के लिए आप जरूर बोएंगे। कोई पीछे नहीं रहेगा। अगर पार्टनरशिप नहीं लिए तो पार्टनरशिप लें, हिस्सेदार बने, ताकि आपका बोया गया बीज उसके द्वारा रूहें बचाई जाएं। हालेलुया। तो वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोएं खुदा के कामों के लिए और पार्टनरशिप आप जरूर लें सुसमाचार के कामों के लिए। अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं ताकि आपका बोया गया बीज, जिसके द्वारा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने वाले हैं, उनमें आपका बीज इस्तेमाल किया जाए। तो अपने स्पेशल सीड को लगातार बोते जाएं। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं सब आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार जरूर बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। माइटी मैन पार्टनरशिप को भी आप जरूर लें। इवेंजलिज्म के लिए भी अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। और यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को डायरेक्ट चर्च के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी अकाउंट डिटेल्स आप नोट कर लें और इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं। और यदि आप फॉरेन में रहते हैं, अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेजते जाएं
और इस समय जो लोग पूरे भारत से और इंडिया से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को जरूर चर्च में भेजते जाएं। यूपीआई एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। जीपे, गूगल पे, बैंक्स के QR कोड इनको स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। यदि ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन चर्च में आप आएंगे या चर्च ब्रांच में आएंगे मीटिंग वाले दिन, तो अपनी ऑफरिंग को जरूर बोएं। और आप चर्च में भी किसी भी वक्त आके, मेन हेड चर्च जलंधर में आके कभी भी किसी भी समय अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। इसके बाद वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल, प्रभु भोज और अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपके बीच में आएंगे। उसको अभी आपने खाना नहीं है, उसको यूज नहीं करना, अपने पास रखें। परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के साथ उसको हम लेंगे। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, जो ब्रांचेस में बैठे हैं, अपनी ऑफरिंग को बोते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को लगातार बोते जाएं। और वॉलंटियर्स इसके बाद आपको अनॉइंटिंग ऑयल देंगे, प्रभु भोज बांटेंगे और अनॉइंटेड स्वीट जो आज के दिन के ऊपर आपके लिए मीठा तैयार किया गया, वो आपको देने के लिए आपके बीच में आएंगे। तो उसको भी रिसीव करते जाएं। जो ऑफरिंग को डाल चुके हैं, आप ऑयल को, प्रभु भोज को, स्वीट को रिसीव करते जाएं। कोई मुश्किल ना, जाहिर कर जलाले, जाहिर कर जला, जाहिर कर जलाले, जाहिर कर जला। भर दे अपनी रूह देना, भर दे